नमस्कार, मैं आशुतोष कुमार शर्मा और आप सभी का स्वागत है आशुतोष कुमार अनवल में। आज 3 जनवरी है और आज भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले का जयंती है। उनका जन्म आज ही के दिन 1831 में नया गांव में हुआ था और उनका विवाह महान समाज सुधारक ज्योतिबा फुले के साथ हुआ था। सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने मिलकर भारत में तमाम कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया और उसमें सफल भी हुए और उन्हीं के कारण आज हम महिला शिक्षा की बात कर पा रहे हैं। यह उन्हीं की देन है जिन्होंने तमाम विरोधों को झेलते हुए भारत में पहले महिला विद्यालय को खोला, बालिका विद्यालय को खोला और ऐसे तमाम सामाजिक सुधार किए जो आज के दिन में हम सभी को प्रेरित करेगा। और उन्हीं पर आधारित यह आर्टिकल जो आप देख रहे हैं, यह आर्टिकल शनिवार को यानी 1 जनवरी को दैनिक जागरण में संघनी पेज में छपा था और इस लेख के लेखक हैं विमल मिश्र, जिन्होंने उनके जीवन पर काफ़ी बेहतरीन तरीके से प्रकाश डाला है। और इस आलेख को पूरा पढ़ने के बाद आप ज़रूर सोचेंगे कि आखिर ऐसे व्यक्तियों को हमारे पाठ्यक्रम में स्थान क्यों नहीं दिया जाता है, क्यों हमें उन व्यक्तियों के बारे में पढ़ाया जाता है जो ऊपर और अमीर घराने के थे। ऐसे व्यक्तियों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है जो गरीबी से निकलकर और गरीबों के उत्थान का प्रयास किए। तो आज का सबसे बड़ा हमारा यही सवाल है कि आखिर ऐसे व्यक्तियों को हमारे किताबों में कब स्थान मिलेगा। अब हम इसी आलेख पर आधारित एक वृत्त चित्र को दिखाएंगे और इस पूरे आलेख को हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। तो आप सब अंत तक बने रहिए। पति महात्मा ज्योतिबा फुले की तरह सावित्रीबाई फुले भी मशहूर कवि थी। मराठी की इस आदि कवयित्री की एक आरंभिक कविता है, जाओ जाकर पढ़ो लिखो और बनो मेहनती और आत्मनिर्भर, काम करो, धन और ज्ञान एकत्र करो, क्योंकि ज्ञान के बिना खो जाता है सब कुछ, ज्ञान के बिना हम बन जाते हैं पशु। इसलिए खाली न बैठो, जाओ जाकर शिक्षा लो, दमितो और त्यागजय के दुखों का अंत करो, सुनहरा मौका न गंवाओ सीखने का। सावित्रीबाई की यह बात सुनकर महिलाएं पढ़ने लिखने तो चली जाती, पर सवाल था उन्हें पढ़ाता लिखाता कौन। ज्योतिबा ने 9 अस्पृश्य छात्राओं को इकट्ठा कर विद्यालय खोल तो दिया, पर शिक्षिकाएं कहाँ से लाते। लिया जा पहले पति फिर मिसेस मेशल के नॉर्मल स्कूल से प्रशिक्षण लेकर यह जिम्मेवारी संभालनी पड़ी खुद सावित्रीबाई को। पुणे के बुधवार पेठ में भारत में अपने ढंग का जो पहला बालिका विद्यालय 3 जनवरी 1848 को खुला था, सावित्रीबाई को उसकी पहली शिक्षिका होने का श्रेय हासिल हुआ। उन्होंने बाद में 17 नारी विद्यालय खोले, पर पहला ही अनुभव विकट था। फुले दंपति ने स्कूल की प्रेरणा सिंथिया फैरार नामक 31 वर्षीय अमेरिकी महिला द्वारा अहमदनगर में अमेरिकन मिशन में चलाए जा रहे
लड़कियों के स्कूल से ग्रहण की थी, जो उन्होंने वर्ष 1827 में भारत आने के बाद खोला था। विरोधों के बावजूद वर्ष 1829 तक इस स्कूल में करीब 400 लड़कियां पढ़ रही थी। वर्ष 1830 के दौरान भी पुणे के शनिवार वाड़ा में गुप्त रूप से 7-8 लड़कियों के लिए स्कूल चलाए जाने का उल्लेख मिलता है। विरोधों के बीच भी फूले दंपति का विद्यालय डंके की चोट पर चल रहा था और उसमें पढ़ने वाली लगभग सभी लड़कियां वंचित वर्ग से थीं। करीब 250 वर्ष पहले के समाज में जब नारी शिक्षा किसी पाप से कम नहीं समझी जाती थी, सावित्रीबाई को उन्हें पढ़ाने लिखाने का दंड भुगतना पड़ा। विद्यालय जाने के लिए जब वह निकलती थी तो उनके थैले में एक और साड़ी होती थी, क्योंकि रास्ते में लोग खरी खोटी सुनाने के साथ ही उन पर गंदगी और कीचड़ फेंक देते थे। प्रतिशोध और संताप का यह लंबा दौर चला। पराकाष्ठा तब हुई जब द्वेषियों ने साजिश रच के उन्हें उनके ही घर से निकलवा दिया, लेकिन अपनी निष्ठा और निस्वार्थ सेवा से धीरे धीरे फूले दंपति ने घोर विरोधियों को भी अपना बना लिया। एक दिन ऐसा आया जब कुछ लोगों के उस्कावे पर उन्हें जान से मारने की कोशिश करने वाले घोंडीलाल, नामदेव, कुंहार और रुद्रे खुद उनके शिष्य हो गए थे। इनमें एक तो उनका अंगरक्षक भी बन गया था। विट्ठल बालवेकर, पंडित मोरेश्वर शास्त्री, विष्णुपंत सत्य, मानाजी डेनाले, सखाराम यशवंत प्रजापंज, दादोबा पांडुरंग तरबंडकर, अन्ना साहेब चिपळूणकर, सदाशिव वल्लाल गोवंडे, बापूराव मांडे शरीक है। उनके सबसे घनिष्ठ मित्र और सहयोगी ब्राह्मण समुदाय से हुए। गोवंडे और चिपळूणकर ने जहां स्कूल खोलने के लिए उन्हें जगह दी, वहीं मुस्लिम भाई उस्मान शेख ने जगह के साथ पढ़ाने के लिए अपनी बहन फातिमा शेख को भी जिम्मेवारी सौंपी। उनके स्कूल में सभी मतों और जातियों की बालिकाएं साथ में पढ़ने लगी। इनमें वंचित वर्ग की लड़कियां ज़्यादा थी। देश भर में दंपति के रूप में महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी का जो स्थान है, वही महाराष्ट्र में फूले दंपति को प्राप्त है। 3 जनवरी 1831 को सतारा जिले के नया गांव नामक छोटे से गांव में खंदोसी नेवसे और लक्ष्मी के घर जन्मी थी सावित्रीबाई। ज्योतिबा से विवाह के समय उनकी उम्र महज 9 वर्ष की थी। सावित्रीबाई ने पति की तरह अपने जीवन को विधवा विवाह, बाल विवाह, महिला मुक्ति, सती प्रथा, विशेषकर वंचित वर्ग की महिलाओं के शिक्षण और अंधविश्वास व अस्पृश्यता निवारण जैसे सामाजिक सुधारों को समर्पित कर दिया। धार्मिक संस्कारों में उच्च कुलों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए दोनों ने ब्राह्मण पुरोहित के बगैर ही विवाह संस्कार आरंभ कराया, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय ने भी मान्य किया। 28 जनवरी 1853 को दुष्कर्म पीड़ित गर्भवती स्त्रियों के लिए उन्होंने बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की। साथ ही विधवा विवाह की परंपरा शुरू की। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना उन्हीं की देन है। सावित्रीबाई को पहले किसान स्कूल की संस्थापक होने का भी श्रेय जाता है। फूले दंपति के संगठित संघर्ष का ही नतीजा रहा कि उस समय सरकार को एक कृषि कानून पास करना पड़ा था। एक बार आत्महत्या करने जा रही एक विधवा महिला काशीबाई का घर में ही प्रसव कराकर सावित्रीबाई ने उनके बच्चे यशवंत को अपना दत्तक पुत्र के रूप में गोद लिया और पाल पोस कर उसे डॉक्टर बनाया। वर्ष 1897 की बात है। प्लेग की भीषण प्रकोप से मुंबई वासी जब चूहों की तरह मर रहे थे, तब खुद की जान की परवाह किए बिना सावित्रीबाई ने प्लेग रोगियों की सेवा में
दिन रात एक कर दिया था। दुर्भाग्य से 10 मार्च 1897 को इस महामारी ने उन्हें भी निगल लिया। सावित्रीबाई फुले को उनके जयंती पर शत शत नमन। उनके जैसे समाज सुधारिका सदियों में एक होती है। उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं शत शत नमन। धन्यवाद पूरे वीडियो देखने के लिए।